नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा लोक सेवक अमृतकाल के दौरान न्यू इंडिया के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में जिलों और संगठनों की ओर से किए गए असाधारण और नई पहलों के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्र के प्रति सेवा प्रशंसनीय है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में सभी सिविल अधिकारियों को उनके अथक और प्रशंसनीय प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से विकास के लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी भूमिका अमृतकाल में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायपूर्ण, समान और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। जोधपुर में आयोजित हो रहे मिलेट महोत्सव में आज दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खाद्य और प्रसंस्करण तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शिरकत कर रहे हैं। समापन दिवस पर आज मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके उपयोग पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। विदेशों में श्री अन्न उत्पाद को बढ़ावा देने पर भी विचार विमर्श हो रहा है। महोत्सव में आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल्स लगाने वाले प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत भी किया गया। पुलिस की सीआईडी सीबी टीम ने कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी का कोयला जब्त किया। ये कोयला गांधीधाम के कांडला पोर्ट गुजरात से राजस्थान में होता हुआ पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली सहित अन्य राज्यों तक पहुंचता है। इस कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर सीमेंट बनाने में किया जाता है। पुलिस ने बताया कि उन्हें बाहरी राज्यों से सूचना मिली कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बदमाशों ने कोयले के अवैध डिपो बना रखे हैं। ये लोग कंटेनर की सील तोड़कर 30% अच्छी क्वालिटी का कोयला निकालकर उसमें खराब क्वालिटी का कोयला डाल देते हैं। सूचना मिलने पर सीआईडी सीबी की टीम ने रेड की। ये रेड जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर और पाली जिले में की गई। इस दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़कर उनके पास से लग्जरी कार सहित बड़े वाहन भी जब्त किए। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 19 से ज्यादा लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। प्रदेश में शिया दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह सूर्योदय के बाद ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। डूंगरपुर जिले में भी बोहरा समुदाय ने ईद की सामूहिक नमाज अदा की। झालावाड़ जिले के झालरापाटन, सुनेल, अकलेरा, खानपुर और चौमेला में भी दाऊदी बोहरा समाज आज ईद का त्योहार मना रहा है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रदेश में प्रशासन की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में जयपुर में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें बाल विवाह मुक्त राजस्थान पोस्टर का विमोचन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती बेनीवाल ने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है ताकि वे जागरूक होकर अपने अधिकारों को पहचान सकें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें। अलवर के सरिस्का में एक मादा भालू को आबू पर्वत क्षेत्र से ट्रैंक्विलाइज कर कल देर रात एन्क्लोजर में छोड़ा गया है। इसके बाद जल्द ही एक नर भालू को भी सरिस्का के जंगल में छोड़ा जाएगा। सरिस्का के डीएफओ डीपी जगावत ने बताया कि भालू के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया है
जिससे उसकी हमेशा मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।